आपका स्वागत है। आपके पसंदीदा और झारखंड के नंबर 1 चैनल न्यूज 11 भारत के 14 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इन 14 वर्षों में हमारी टीम ने कड़ी मेहनत कर गांव से शहर, राजनीति से अपराध, खेल से मनोरंजन, चाहे वो सामाजिक मुद्दा हो या फिर आपकी रोजमर्रा से जुड़ी खबरें, हर कुछ आप तक पहुंचाया है। और इसी मौके पर आज न्यूज 11 भारत कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है रेडिसन ब्लू होटल में। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय लाल जुड़ रहे हैं जो हमारे साथ रेडिसन ब्लू होटल से बने हुए। अजय जी, देखिए हमारे आज चैनल को 14 वर्ष पूरे हो चुके हैं। हमने कड़ी मेहनत के साथ ये सफर आज तय किया है जी। बिल्कुल सोनाली, आज एक बड़ा उत्सव है राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड के ऐसे लोगों के लिए जिनका पसंदीदा चैनल न्यूज 11 है। पूरी तरह से हम खबर ही नहीं दिखाते बल्कि सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दे को आज प्रमुखता के साथ उठाते हैं। और आज रेडिसन ब्लू में बड़ा कार्यक्रम है न्यूज 11 भारत का। तैयारी ऐसी कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं। सबसे पहले अपने सहयोग के माध्यम से जैसे ही हमारे अतिथि आएंगे उनके लिए पूरा का पूरा आप सेटअप देख पा रही होंगी, आपके माध्यम से हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे न्यूज 11 भारत कॉन्क्लेव। उसके बाद की तैयारी इधर भी आप देखेंगे। तस्वीर सब कुछ बयां कर रहा है सोनाली कि कितनी बड़ी तैयारी है न्यूज 11 भारत की आज की। कई मुद्दों पर चर्चा होगी और उसके बाद सीधे सीधे मैं आपको उस जगह पर ले जाता हूं जहां पर न्यूज 11 कॉन्क्लेव का सबसे अहम आयोजन है। जैसे ही हमारे अतिथि, हमारे गेस्ट इस कार्यक्रम में आएंगे, उनको ऐसा लगेगा जैसे न्यूज हब का वो सैर कर रहे हों। तस्वीर सब कुछ बयां कर रहा है। मैं और अंदर की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कितनी तैयारी है और क्या कुछ होगा। ऐसा शायद कोई भी मुद्दा नहीं होगा जिसकी चर्चा आज न्यूज 11 के कॉन्क्लेव में नहीं होगी। और उस जगह पे मैं जा रहा हूं, उस जगह की तरफ आपके माध्यम से हमारे दर्शक देख पाएंगे कि कहां पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होना है। और सीधे हमारे सहयोगी चंदन के माध्यम से मैं उस जगह की ओर प्रवेश कर चुका हूं जहां पर की भव्य आयोजन है। जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं होगा जिस पर आज चर्चा नहीं होगी। देश भर में हमारे जितने संवाददाता है, तमाम लोगों को आमंत्रित किया गया है इस कार्यक्रम में। और साथ ही वो मुख्य मंच मैं अपने सहयोगी के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस प्रकार से पूरा का पूरा मुख्य मंच में आपके माध्यम से हमारे दर्शक देख पा रहे हों कि यही वह मुख्य मंच है जहां पर आज राजनीति, पॉलिटिशियन, शिक्षा क्षेत्र के बड़े दिग्गज, इंडस्ट्री के बड़े दिग्गज के साथ साथ हेल्थ के बड़े दिग्गज आज यहाँ पे शिरकत करेंगे और गंभीर चर्चा होगी कि किस प्रकार से ये पूरा का पूरा कॉन्क्लेव है। मैं अपने कुछ सहयोगियों को भी बिल्कुल जोड़ने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मुख्य मंच में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस प्रकार से कई सेशन आज होने हैं। आज सिर्फ पूरे झारखंड में चर्चा हो रही है तो न्यूज 11 भारत के कॉन्क्लेव की चर्चा हो रही है और कोई दूसरी चर्चा नहीं है। बिल्कुल हमारे साथ हमारे दिल्ली के सहयोगी भी रांची आ चुकी है बिरसा मुंडा की धरती पर। साथ ही हमारे रांची कार्यालय जो ब्यूरो पूरा मुख्यालय है उसके भी कई सहयोगी हमारे साथ हैं। कुमार चंदन, आप मुख्य मंच की ओर दिखाते रहेंगे कि किस प्रकार से पूरा का पूरा मुख्य मंच है और मैं चर्चा करूंगा। उससे पहले मैं दिल्ली के हमारे सहयोगी को मैं बिरसा मुंडा की धरती पर, मैडम पूरा भारत आपको जानता है, आप दिल्ली में जितनी मेहनत कर रही हैं, हर क्षेत्र को कवर कर रही हैं। बिरसा मुंडा की धरती रांची में आने के बाद
दिल्ली को मिस तो कर रही होंगी मुझे पता है, लेकिन क्या कहना चाहेंगी? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि बिरसा मुंडा जी को अगर मैं झारखंड की बात करूं या फिर पूरे देश की बात करूं तो लोग भगवान के तौर पर पूछते हैं। उन्हें कोई बाबा कहता है, किसी के लिए वो भगवान है और किसी के लिए दोस्त है, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जाता है कि भगवान बिरसा मुंडा का जब जिक्र आता है तो एक क्षत्रिय के तौर पर भी लोग उनको याद करते हैं, आदिवासी समाज के संरक्षक के तौर पर भी लोग उनको याद करते हैं। हर तरीके की उनकी एक भूमिका होती है। यही कारण है कि जब दिल्ली से मुझे जानकारी मिली कि कॉन्क्लेव होने जा रहा है, न्यूज़ 11 भारत का, हमारे चैनल का कॉन्क्लेव होने जा रहा है, तो थैंक्स टू अरूप सर जिन्होंने मौका दिया कि आप लोग जो है रांची आए और इस कॉन्क्लेव की जो है सहभागिता आप करें, भागीदारी आप करें। तो ऐसे में हम लोग यहाँ पहुंचे और जैसे हम बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचे, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी या सकारात्मक ऊर्जा जिसे कहते हैं वो मुझे मिली है। अजय जी, ये धरती आंदोलन की धरती रही है और एक और चेहरा जिसको आप हमेशा हमारे दर्शक स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आरती, ये महापर्व है न्यूज़ 11 का। आज पूरे झारखंड में सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 11 की चर्चा हो रही है। बिल्कुल, सबसे पहले तो धरती आबा की धरती से हमारे तमाम दर्शकों को ढेर सारा प्रणाम और ये हम अभिनंदन करते हैं पूरे झारखंड वासियों का। अजय, देखिए, ये जो संवाद है, ये जो गोष्ठी है, ये कॉन्क्लेव सिर्फ इसलिए कि एक मंच ऐसा मिले और अरूप सर ने ये कोशिश की है कि एक ऐसा मंच मिले जहां पर आप हर क्षेत्र की बातें कर सकते हैं। अजय, चाहे वो राजनीति से जुड़ी बात हो या शिक्षा से जुड़ी बात हो या फिर खेल या संस्कृति, और वैसे भी सांस्कृतिक विरासत तो समृद्ध है झारखंड की। तो ये मंच इसलिए है कि पूरा झारखंड ही क्यों, पूरा देश आज देखने वाला है कि इस मंच पर इन सभी अलग अलग क्षेत्रों के जो लोग यहाँ पर जुड़ेंगे, जो 14 साल बेमिसाल हमारे सहयोगी चंदन दिखाने की कोशिश करेंगे मुख्य मंच का वो पूरा का पूरा लेआउट जिसपे झारखंड की 3.25 करोड़ जनता नाच करती है कि वही चैनल है जो हर मुद्दे को अपने न्यूज के कवरेज के दौरान हमारे साथ हमारे सहयोगी शहनवाज है। शहनवाज, इस दिन का इंतजार झारखंड की जनता भी कर रही थी कि एक गंभीर चर्चा हो, क्या कहना चाहेंगे आज के आयोजन को लेकर? 14 साल न्यूज़ 11 के और 23 साल झारखंड के कैसे रहे, कल हमारा कैसा था, आज हम किस स्थिति में जी रहे हैं और आगे का रोड मैप क्या है, यही डिस्कशन करने के लिए आज का ये महा कॉन्क्लेव आयोजित किया है। और इसका श्रेय जाता है हमारे जो संरक्षक हैं, हमारे जो अभिभावक हैं, श्री अरूप चटर्जी। उन्होंने बड़ी मुश्किलों से इस शुरुआत करके यहाँ तक कश्ती को यहाँ तक लाया है। बहुत सारी परेशानियाँ आई हैं, जैसी परेशानियों से झारखंड जूझता रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से जूझता रहा, लेकिन वो पिछली सरकार ने अपना टेन्योर पूरा किया। उसके बाद कई एंडेमिक, पैंडेमिक, बहुत कैलेमिटीज, साइक्लोनिक एक्टिविटीज, पॉलिटिकल साइक्लोनिक एक्टिविटीज को झेलते हुए अजय जी, आप भी गवाह हैं, झारखंड यहाँ तक पहुंचा है। और न्यूज़ 11 पल पल की कवरेज लोगों को जोड़ते हुए, लोगों की भावनाओं को यहाँ तक पहुंचाते हुए यहाँ तक हम पहुंचे हैं। इसमें योगदान गिलहरी प्रयास हमारा भी है, आपका भी है, जनता का प्यार भी है। और जैसा मैं फिर कहूंगा कि हमारे जो अभिभावक हैं, हमारे जो मुख्य संरक्षक हैं अरूप चटर्जी, वो वर्थ मेंशनिंग, उनकी डेडिकेशन, उनका जुझारूपन, उनकी पत्रकारिता इसके लिए जिम्मेदार। मैं आपको रोकूंगा और अतिथियों के साथ साथ कई ऐसे हस्तियां भी यहाँ पर शामिल होने आई हमारे साथ। नारायणी जायसवाल जी हैं, साथ ही तान्या सिंह भी हैं। नारायणी, सबसे पहले बिरसा मुंडा की धरती पर ये बड़ा आयोजन, मैं तो इसको कॉन्क्लेव ना नाम देकर एक महापर्व की संज्ञा दे रहा हूँ कि इतना बड़ा आयोजन और सिर्फ गंभीर चर्चा, क्या कहना चाहेंगी? बहुत बड़ी बात है कि न्यूज़ 11 ये इनिशिएटिव लिया है कि ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज होना चाहिए कि लोग जो सीएम आ रहे हैं या सारे भी नेता यहाँ पे आ रहे हैं और यंग यूथ भी जो यहाँ पे है, ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है बाकियों के लिए कि ऐसा इवेंट होना चाहिए जो एक मोटिव सेट कर सके लोगों के लिए। नारायणी, जब आप न्यूज़ 11 देखती हैं तो क्या कुछ आपको लगता है कि सारे सेटिस्फैक्शन एक न्यूज के माध्यम से है या फिर कहीं लगता है कि और बेहतर की उम्मीद है? नहीं, अगर आपको कुछ न्यूज़ या एक इम्पोर्टेंट देखना है, इम्पोर्टेंट
न्यूज़ देखना है तो न्यूज़ 11 इज़ द बेस्ट प्लेस जहाँ पे आपको हर तरह का न्यूज़ मिल सकता है। और ये हर एक बताता है हमें कि हाँ, अगर आपको कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ चाहिए तो यू कैन वॉच न्यूज़ 11। न्यूज़ 11 किसी मुद्दे को लेकर बेशक चर्चा करता है, लेकिन एजेंडा हम नहीं चलाते किसी भी पार्टी के लिए। कोई भी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, किसी के लिए हम एजेंडा नहीं चलाते। जो सच है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। तान्या सिंह जी हमारे साथ हैं, अपने क्षेत्र की दिग्गज महिला हैं। क्या कहना चाहेंगे? यंग ब्लड को मैं देख रहा हूं, क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? सर, बहुत खुशी की बात है कि न्यूज़ 11 ने 14 इयर्स कंप्लीट किए हैं और उस खुशी में हम लोग कॉन्क्लेव कर रहे हैं जहाँ पे बड़े बड़े नेता मंत्री आ रहे हैं और सारे यंग यूथ भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। और इट्स अ वेरी ह्यूज इवेंट और यहाँ पे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा लोगों को आकर के और डेवलपमेंट विकास से रिलेटेड बहुत सारी बातचीत होगी। और मैं चाहूँगी कि आप सब न्यूज़ 11 देखें और इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। थैंक यू। आप यूथ को लीड करती हैं, क्या उम्मीद रखती हैं? यूथ के लिए क्या चर्चाएं होनी चाहिए यहाँ पर? सर, यूथ के लिए लाइक उनके डेवलपमेंट के लिए चर्चाएं होनी चाहिए कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसे बढ़े, हमारा झारखंड का विकास कैसे हो, इसके ऊपर चर्चाएं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तान्या सिंह और नारायणी जायसवाल को मैं धन्यवाद देता हूं। इनके पास मैं फिर से आऊंगा, लेकिन पूरी तैयारी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस प्रकार से आयोजन की तैयारी है, भव्यता है। किसी भी ऐसा कोई सेक्टर नहीं और धीरे धीरे करके अतिथियों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हमारे सहयोगी कुमार चंदन और करीब आएंगे, उसके बाद मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से न सिर्फ देखेंगे हमारे प्रमोटर्स भी देखें। बिल्कुल, हमारे राजेश जी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं चंदन कहूँगा हमारे वो प्रमोटर्स को एक बार फिर से दिखा दें, जिनके बदौलत ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। एसोटेक बढ़ते कदम पोषंस की ओर, मतलब कि पूरी तरह से देखेंगे। यदि घर की आपकी इच्छा है राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में, तो एसोटेक पूरी तरह से आपके लिए तैयार है। उसके बाद और आगे जाएंगे तो और कई सहयोगियों की पूरा का पूरा आपको प्रोफाइल इस स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा। और उसके बाद देखेंगे झारखंड सरकार, बन्ना गुप्ता जी को देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है सरकार पूरी तरह से। जिस तस्वीर को आप देख पा रहे होंगे, आयुष सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति झारखंड की, पूरे देश की, ये पूरा का पूरा। और उसके बाद मैं और अपने अतिथियों की तरफ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे सहयोगी राजेश जी भी हमारे साथ हैं। लेकिन फिलहाल राजेश, अभी धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।